प्राचीन भारत अपनी समृद्ध संस्कृति और ज्ञान विज्ञान के लिए पूरी दुनिया में फेमस था। इसी गौरवशाली अतीत का प्रतीक था नालंदा यूनिवर्सिटी। बिहार राज्य में स्थित यह यूनिवर्सिटी एजुकेशन का एक अनोखा केंद्र था। नालंदा केवल भारत में ही नहीं बल्कि पूरे एशिया में ज्ञान का प्रकाश फैला रहा था। नालंदा का मतलब होता है कमल का दान। यह नाम इसके शैक्षणिक वातावरण और इंटेलिजेंस को दर्शाता है। यहाँ डिफरेंट कंट्रीज से स्टूडेंट्स ज्ञान पाने आते थे। नालंदा यूनिवर्सिटी भारतीय गौरव का प्रतीक और हमारी समृद्ध विरासत का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है। यह यूनिवर्सिटी बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का मेन केंद्र था। यहाँ बौद्ध धर्म के साथ साथ लॉजिक, एस्ट्रोनॉमी, मेडिसिन, मैथ्स जैसे विषयों की भी पढ़ाई होती थी। नालंदा यूनिवर्सिटी प्राचीन भारत की एजुकेशनल एक्सीलेंस का सबूत है, जिसकी गूंज आज भी इतिहास में सुनाई देती है। नालंदा यूनिवर्सिटी को 5वीं शताब्दी ईस्वी में गुप्त सम्राट कुमार गुप्त प्रथम ने बनवाया था। गुप्त काल को भारत का गोल्डन एज माना जाता है। इस समय में कला, साहित्य, विज्ञान और शिक्षा बहुत आगे बढ़े। राजाओं ने शिक्षा पर बहुत ध्यान दिया। नालंदा यूनिवर्सिटी गुप्त शासकों के इसी अच्छे सोच का नतीजा था। बाद के राजाओं जैसे हर्षवर्धन और पाल राजाओं ने भी नालंदा को बहुत दान दिया। इन दानों से नालंदा यूनिवर्सिटी और बड़ा बना। यहाँ बहुत से सुंदर भवन, मंदिर, लाइब्रेरी और छात्रावास बने। नालंदा यूनिवर्सिटी अपने बनने के बाद से कई सालों तक शिक्षा का एक मुख्य केंद्र बना रहा। नालंदा यूनिवर्सिटी अपने समय का एक बहुत ही बढ़िया एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन था। यहां पढ़ाई का स्तर बहुत ऊंचा था। पढ़ाई में वेद, पुराण, बौद्ध ग्रंथ, तर्कशास्त्र, व्याकरण, ज्योतिष, मेडिसिन, मैथ्स, एस्ट्रोनॉमी आदि विषय होते थे। यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए बहुत कठिन परीक्षा होती थी। केवल योग्य और होशियार स्टूडेंट्स को ही एडमिशन मिलता था। पढ़ाई संस्कृत भाषा में होती थी। नालंदा में पढ़ाने का तरीका गुरु शिष्य परंपरा पर आधारित था। स्टूडेंट्स अपने गुरु के पास रहकर ज्ञान प्राप्त करते थे। यहाँ के टीचर्स अपने अपने विषयों के बहुत बड़े ज्ञानी होते थे। नालंदा यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी धर्मगंज के नाम से फेमस थी। यह लाइब्रेरी उस समय की सबसे बड़ी और अच्छी लाइब्रेरी में से एक थी। इसमें लाखों की संख्या में पांडुलिपियां थीं, जो अलग अलग विषयों पर लिखी गई थीं। धर्मगंज 9 मंजिला एक बहुत बड़ा भवन था। यहाँ पांडुलिपियों को सुरक्षित रखने के लिए खास व्यवस्था थी। एक अलग विभाग पांडुलिपियों की कॉपी बनाने और उन्हें संभाल कर रखने का काम करता था। नालंदा की लाइब्रेरी का जलना भारतीय इतिहास की एक बहुत दुखद घटना थी। इस आग में अनगिनत पांडुलिपियां जलकर राख हो गई, जिससे ज्ञान का एक अनमोल खजाना हमेशा के लिए खत्म हो गया। नालंदा यूनिवर्सिटी में विद्यार्थी जीवन, अनुशासन और पढ़ाई के लिए समर्पित था। हजारों स्टूडेंट्स यहां ज्ञान पाने आते थे। वे अलग अलग देशों और संस्कृतियों से आते थे, जिससे नालंदा में एक अलग ही माहौल बनता था। स्टूडेंट्स को मुफ्त खाना, रहने की जगह और शिक्षा दी जाती थी। वे अपना पूरा समय पढ़ाई और साधना में बिताते थे। नालंदा में वाद विवाद और शास्त्रार्थ का बहुत महत्व था। स्टूडेंट्स को तार्किक क्षमता और आलोचनात्मक सोच को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित किया जाता था। यहाँ का शैक्षणिक वातावरण जिज्ञासा और ज्ञान के प्रति प्रेम को बढ़ावा देता था। 12वीं शताब्दी के अंत में बख्तियार खिलजी के साथ आए तुर्की आक्रमणकारियों ने नालंदा यूनिवर्सिटी को तबाह कर दिया। यह घटना भारतीय इतिहास की एक काली रात थी। कहते हैं कि नालंदा की लाइब्रेरी इतनी बड़ी थी कि वह कई महीनों तक जलती रही। इस विनाश में अनगिनत किताबें, पांडुलिपियां और कलाकृतियां नष्ट हो गई। नालंदा यूनिवर्सिटी, जो कई सालों से ज्ञान का केंद्र था, खंडहर में बदल गया। नालंदा का गिरना न केवल भारत के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान था। इससे ज्ञान का एक अनमोल खजाना नष्ट हो गया, जिसे फिर कभी वापस नहीं पाया जा सका। भारत को आजादी मिलने के बाद नालंदा यूनिवर्सिटी के गौरव को वापस लाने की कोशिशें शुरू हुई। 1951 में नालंदा में एक इंटरनेशनल बौद्ध अध्ययन केंद्र बनाया गया। 2010 में भारत सरकार ने नालंदा यूनिवर्सिटी को एक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के रूप में फिर से बनाने का फैसला लिया। यह नया कदम नालंदा के गौरव को वापस लाने और उसे फिर से
ज्ञान के एक ग्लोबल केंद्र के रूप में स्थापित करने की दिशा में एक बहुत अच्छी पहल है। नालंदा यूनिवर्सिटी भले ही आज खंडहर बन चुका हो, लेकिन इसका गौरव और महत्व आज भी जिंदा है। नालंदा हमें शिक्षा के महत्व और ज्ञान की शक्ति की याद दिलाता है। यह प्राचीन यूनिवर्सिटी हमें सहिष्णुता, समावेश और वैश्विक भाईचारे का संदेश देता है। नालंदा का दोबारा बनना भारत की अपनी समृद्ध विरासत को वापस लाने की कोशिशों को दर्शाता है।